हालेलुया। आप सबों का स्वागत है अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत वचन को सीखने के लिए। परमेश्वर बहुत दयालु है, उसके पास हर एक के लिए प्रतिफल है, हर एक के लिए इनाम है, हर एक के लिए रिवॉर्ड है और परमेश्वर हमारे सब कामों का रिवॉर्ड देता है। यदि आप न्यायों की पुस्तक देखें तो वहां हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने रिवॉर्ड दिया। आप न्यायों की पुस्तक में बहुत बड़े बड़े लोगों की चर्चा सुनेंगे। आप देखेंगे वहां गिदोन जैसे शूरवीर शूरमा हैं, आप देखेंगे वहां यिफ्ता जैसे लोग हैं, आप देखेंगे वहां शिमशोन जैसे लोग हैं और परमेश्वर ने इनके द्वारा इतिहास रच दिया। लेकिन परमेश्वर ने मेरा ध्यान एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर भी ले गया जिसने बहुत बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस एक व्यक्ति को इन्हीं की लाइन में लाके खड़ा कर दिया। बाइबल कहती है न्यायों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी आखिरी की आयत अर्थात 31वीं आयत, शमगार नामक वहां एक व्यक्ति है। सुने 3:31। उसके बाद अनात का पुत्र शमगार हुआ, उसने 600 फलिस्तियों पुरुषों को बैल के पेने से मार डाला, इस कारण वह भी इजराइल का छुड़ाने वाला हुआ। यदि आप शमगार के जीवन को देखें तो 3 अध्याय की आखिरी की आयत में उसका विवरण है, और यदि ये आयत ड्रॉप भी कर दी जाती तो क्या फर्क पड़ता था, क्या फर्क पड़ता था। लेकिन सुने, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, उसने शमगार के किए हुए काम का भी हिसाब रखा और बाइबल में दर्ज कराया। जबकि शमगार ने 600 लोगों को मारा। सुनाई देने में और दिखाई देने में या पढ़ने में बहुत रुचिकर नहीं लगता है, लगता है उसने 600 ही लोगों को तो मारा, और दूसरी तरफ गिदोन जैसे शूरमा खड़े हैं जिन्होंने लाखों लोगों को भगा दिया। दूसरी तरफ यिफ्ता जैसे शूरमा खड़े हैं जिनके आगे कोई टिक ना पाया। दूसरी तरफ शिमशोन जैसे लोग खड़े हैं जो अकेले हजारों पे भारी थे। लेकिन यहां पे एक व्यक्ति है शमगार, जिसके विषय में लिखा हुआ है उसने 600 लोगों को मारा, फिर लिखा इस कारण वो भी इजराइलियों का छुड़ाने वाला ठहरा। तो समझें, हमेशा जब हम चीजों को देखते हैं, जब हम चीजों की वैल्यू करते हैं, तब हमारी नजर नंबर पे होती है, हमारी नजर काम के साइज पे होती है। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर ने शामुएल से कहा था, परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना नहीं है। परमेश्वर बाहरी रूप रंग को नहीं देखता, बाहरी काम के साइज को नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर यह देखता है कि वो काम किस मनसा से किया गया है। भले शमगार ने गिदोन जैसे जीवन को नहीं जिया और गिदोन जैसे चर्चाओं को हासिल नहीं किया, क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ बाइबल हमें नहीं बताती है, लेकिन गिदोन के जैसे ही उसने भी काम किया। मैं फिर से कहूं, गिदोन की तरह उसने लाखों लोगों को नहीं मारा, यिफ्ता की तरह उसने बहुत सारे लोगों का सामना नहीं किया, और ना ही शिमशोन की तरह उसने हजारों को मारा, उसने मात्र 600 लोगों को मारा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके काम को दर्ज कराया। मैं फिर कहूं, आप परमेश्वर के लिए कितना ज्यादा करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के लिए जो भी करते हैं, क्या उसको पूरे मन से करते हैं। शमगार परमेश्वर के राज्य में 600 ही को मार सकता था, उसने उतनों को ही मारा, लेकिन परमेश्वर ने उसको न्यायियों के साथ खड़ा किया, परमेश्वर ने उसको छुड़ाने वाले के रूप में घोषित किया। क्यों? और समझे, मैंने आपसे कहा यह आखिरी आयत में आया है, और यह आयत यदि ना भी होती तो क्या था, क्या किसको पता चलता शमगार के बाद, शमगार के विषय में। लेकिन परमेश्वर अन्यायी नहीं है, उसने भले आखिरी आयत में ही लेकिन शमगार की चर्चा किया। मैं फिर आपसे कहूं, आप जो परमेश्वर के लिए कर सकते हैं वो करें, क्योंकि शमगार जो परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकता था उसने वो किया। शमगार 600 ही को मार सकता था, उसने उन्हीं को मारा। उसने ये नहीं सोचा इतनों को मार के क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसने जो कर सकता था उसने वो किया। मैं फिर से कहूं, आप जो भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए कर सकते हैं करें। ये ना देखें कि मेरे इस काम से क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, भले लोग उस बात को ना याद रखें, भले लोग उस बात को ना देखें, लेकिन परमेश्वर शमगार की तरह आपके काम को भी याद करेगा और आपको भी ठीक वैसा ही रिवॉर्ड देगा जैसे बड़े बड़े काम करने वालों को देता आया है। क्योंकि जैसा रिवॉर्ड बाइबल में शिमशोन का है, जैसा रिवॉर्ड बाइबल में यिफ्ता का और गिदोन का है, वैसे ही शमगार का भी है। उनका क्या रिवॉर्ड था, शिमशोन का क्या रिवॉर्ड था, शमगार
का भी वही रिवॉर्ड है, लेकिन क्या है? तो समझें, यिफ्ता को, गिदोन को और शिमशोन को परमेश्वर ने न्यायी के रूप में प्रदर्शित किया और शमगार को भी वैसे ही प्रदर्शित किया। तो फर्क नहीं पड़ता शमगार ने क्या किया था, कितना किया था, फर्क पड़ता है कि उसने किया था, वो जो कर सका उसने किया था। मैं फिर कहूं, फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर सकते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आपने किया है। आप जो कर सकते थे आपने किया है। आप जो कर सकते हैं वो करें। जिसके साथ भलाई कर सकते हैं, ना देखें कि मेरी भलाई का साइज तो बहुत छोटा है। जहां लोग बड़ी भलाइयों को कर रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा कर पा रहा हूं। आप कर पा रहे हैं, ये परमेश्वर ग्रहण करता है। आपको याद है, एक दिन यीशु मसीह मंदिर के सामने बैठा और सब अपने दान डाल रहे थे और एक कंगाल विधवा आई। उसने नहीं सोचा कि मैं तो 2 दमड़ी डाल रही हूं, इससे क्या परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी होगी। उसने सोचा, मैं जो डाल सकती हूं, मैं जो कर सकती हूं, मैं वो करूंगी। और आपको पता है, उसकी 2 दमड़ियों की चर्चा आज तक की जा रही है। आपको पता है, उसने जो किया, उस काम की चर्चा और उस काम के विषय प्रचार आज तक किया जा रहा है। और मैं आपसे कहूं, उसको मालूम भी नहीं था कि परमेश्वर का बेटा मुझे देख रहा है। यीशु उसको देख रहा था। आपको मालूम भी नहीं होगा परमेश्वर कब आपका नाम दर्ज कर देगा। क्या शमगार को मालूम था मेरा नाम न्यायियों के साथ जोड़ा जाएगा, मेरा नाम बाइबल में आएगा? नहीं, उसे नहीं मालूम था कि मैं भी उन्हीं की जैसा आका जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको शिमशोन की तरह ही, यिफ्ता की तरह, गिदोन की तरह ही आका। समझे, परमेश्वर के प्रिंसिपल हमारे प्रिंसिपल से फर्क है। परमेश्वर का गणित, परमेश्वर का जोड़ मेरे और आपके गणित और मेरे और आपके जोड़ से फर्क है। इसलिए तो बाइबल कहती है, एक समय था, यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाता है और सुनाते हुए कहता है कि एक गृहस्वामी था। वो निकला कि अपनी बारी में मजदूरों को रख ले, और उसने सुबह सुबह निकलकर मजदूर को लाया, फिर दिन में निकलकर लाया, फिर ऐसे लाता ही रहा। और फिर आखिरी में जब 1 घंटा मजदूरी का बचा था, उस समय भी लाया। और जब वो लाया, तब उसने सबों को एक सी मजदूरी दिया। उसने ये नहीं देखा ये तो सुबह से है इसलिए इसको ज्यादा दूं, और ये आखिरी घंटे में आया है इसलिए इसको कम दूं। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा तरीका, ये हमारा थॉट है। लेकिन परमेश्वर का थॉट ऐसा नहीं है। सुने, बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, उसकी 9वीं और 10वीं आयत, जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। जो पहले आए थे उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। क्यों? क्योंकि स्वामी की मर्जी, स्वामी का तरीका ये ही है। जो दिन भर जिन्होंने परिश्रम किया उनको भी 1 दिनार मिला, और जो आखिरी समय आया था उसको भी 1 दिनार मिला। मैं और आप बहुत से सवाल उठा सकते हैं इन्हीं लोगों की तरह, क्योंकि इन्होंने भी स्वामी के कैलकुलेशन पे सवाल उठाए। लेकिन स्वामी ने कहा, मेरा धन है, मेरी मर्जी है, मैं जिसको जो चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, जितना चाहे दूं। और मैं आपसे कहूं, परमेश्वर का भी यही प्रिंसिपल आपके और मेरे लिए है। फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रचार करते हैं कि नहीं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है यदि आप प्रार्थना ही करते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप चर्च में या बाकी की जगह सबसे फ्रंट रो में दिखाई देते हैं या नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि आप परमेश्वर के चर्च में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में कुर्सी ही जमा सकते हैं, आपने वो किया। आप लोगों के लिए प्रार्थना ही कर सकते थे, आपने वो किया। आप लोगों को बैठाने का ही काम कर सकते थे, आपने वो किया। आपने जो किया है, परमेश्वर उस काम को भी एक प्रचार करने वाले व्यक्ति को जितना रिवॉर्ड देगा, आपके काम को भी उतना ही रिवॉर्ड देगा। फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना किया, फर्क पड़ता है कि आपने किया है। तो इसलिए ना देखें कि काम का साइज कितना है या काम का नाम क्या है। परमेश्वर काम का नाम नहीं देखता। परमेश्वर नहीं देखता कि हर एक प्रचारक है या नहीं। परमेश्वर देखता है यदि एक प्रचारक है और दूसरा लोगों को बैठाने का काम करता है, परमेश्वर के पास मेरे लिए भी और आपके लिए भी एक सा ही प्रतिफल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो कर सकते हैं परमेश्वर के लिए वो करें, क्योंकि शमगार ने सिर्फ 600 को मारा, लेकिन उसको भी परमेश्वर ने न्यायियों की लिस्ट में, छुड़ाने वालों की लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, धन्यवाद इस सामर्थी वचन के लिए। प्रार्थना है हमें ये अनुग्रह दे कि हम कभी भी साइज के काम के साइज को ना देखें, लेकिन ऑलवेज हम काम करने की मनसा रखें।
हम ये ना देखें कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हम ये जानें कि इससे फर्क पड़ता है, लोगों की नजर में भले ना पड़े लेकिन आपकी नजर में पड़ता है। हमारी सहायता कर, तत्पर, ऑलवेज तत्पर रह के हम तेरे लिए काम करें। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।